Hello everyone, in this video we are going to discuss about the summary explanation of class 7th chapter number 6 जो कि है आपका वेदर क्लाइमेट और एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम आज पढ़ने वाले हैं समरी एक्सप्लेनेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, the day-to-day condition of an atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called weather at that place। मतलब कि वेदर क्या होता है, वेदर क्या होती है, कंडीशन है। ठीक है, एक कंडीशन है मतलब डे टू डे कंडीशन, मतलब जो हर दिन अलग अलग होती है। ठीक है, तो एक डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर मतलब हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसकी एक कंडीशन है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कौन कौन चीज़ें इन कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब किस किस चीज़ों की वजह से ये कंडीशंस आती हैं। टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड की वजह से। वेदर क्या है, मौसम। ठीक है, मौसम कैसे पता करते हैं, जैसे आज हम बोलते हैं कि आज रेनी डे है या आज क्लाउडी, आज वेदर कैसा है, क्लाउडी। कभी बोलते हैं हम आज वेदर सनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा धूप लगी है। तो जिस दिन टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस दिन क्या होगा, धूप लगी हुई होगी। ठीक है, उस दिन सनी वेदर होगा। जिस दिन रेनफॉल ज़्यादा होगा आप बोलोगे रेनी वेदर है। तो वेदर क्या होता है, डे टू डे कंडीशन होती है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा एलिमेंट्स क्या हैं वेदर के, तब आपको बताना है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड। उसके अलावा आपको मैंने अभी भी बोला कि जो वेदर होता है वो सेम नहीं होता है, अलग अलग। आप अगर आज और कल का वेदर देखोगे तो हो सकता है वैसे सेम हो जाए, बट ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वेदर हमेशा ही सेम रहेगा, वेदर बदलता रहता है। ठीक है, फिर हमें थर्ड पॉइंट है, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स इन द आफ्टरनून एंड द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स इन द अर्ली मॉर्निंग। इसका मतलब क्या है कि जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है, दिन में। ठीक है, आफ्टरनून में। और सबसे कम टेम्परेचर होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब जो टाइम होता है सनराइज़ और सनसेट का, मतलब सूरज के उगने और सूरज के डूबने का जो टाइम होता है ना, वो साल में चेंज होता है। ठीक है, जितने भी चेंज होते हैं, ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्रिवन बाय सन। जितने भी चेंजेस होते हैं वेदर में वो सन की वजह से होते हैं। अब कैसे, देखो, जिस दिन सन आया है, ठीक है, उस दिन सनी डे हो गया। जिस दिन सन बादलों के पीछे छुप गया उस दिन क्लाउडी डे होगा, रेनी डे हो सकता है ना। तो वेदर कंडीशंस किसकी वजह से होती है, सन की वजह से आती है, उनमें चेंजेस हमें देखने को मिलता है जो। अब क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट का मतलब होता है एवरेज वेदर पैटर्न ओवर अ लॉन्ग टाइम। मतलब भले ही अभी मैंने बोला धूप हो रही है, बारिश हो रही है, ये सब वेदर है, पर जब हम क्लाइमेट की बात करेंगे कि एवरेज मतलब ज़्यादातर टाइम पे किस तरीके का वेदर देखने को मिलता है हमें एक लंबे समय के लिए, जैसे मान लो 25 से 25 ईयर्स, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट किसी भी प्लेस का। तो अगर आपको छोटे से 2-3 वर्ड्स में आपको डिफाइन करना होगा व्हाट इज़ क्लाइमेट, तो क्लाइमेट को आप डिफाइन कर सकते हो एवरेज वेदर कंडीशन, और वेदर को करना होगा तो डे टू डे कंडीशंस। ओके, सो ऑफ एटमॉस्फेयर, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर 2 रीजन्स के बारे में पढ़ना है। पहला है ट्रॉपिकल रीजन और दूसरा पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इनमें जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है ना, ये बहुत ज़्यादा अलग अलग होती हैं। जैसे और जो यहाँ के एनिमल्स होते हैं ये इस तरीके से अडेप्टेड हैं कि वो इन कंडीशंस में जी पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पोलर रीजन्स की बात करेंगे। सो जो पोलर रीजन्स होते हैं वो ज़्यादातर टाइम ठंडे ही रहते हैं पूरे साल भर में। जो सन होता है, ठीक है, वो पूरे ईयर में कोल्ड रहते हैं। उसके अलावा वहाँ 6 मंथ सन देखने को मिलेगा आपको, मतलब 6 मंथ सन आपका सेट नहीं होता है और 6 मंथ सन राइज नहीं होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। उसके अलावा जो यहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अडेप्टेड होते हैं यहाँ रहने के लिए। कैसे, एक तो उनकी बॉडी में हमें वाइट फर देखने को मिलता है।
ठीक है। फर आपने देखा होगा, एक पोलर बेयर को इमेजिन करो, उसकी बॉडी में देखो वाइट फर होता है। उसके अलावा उनको बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, मतलब वो बहुत अच्छे से सूंघ सकते हैं चीज़ों को। उसके अलावा उनकी स्किन के नीचे एक फ़ैट की लेयर होती है। उसके अलावा उनके बहुत ही चौड़े और बड़े, वाइड मतलब होता है चौड़े, ठीक है, और मतलब जिनकी विड्थ ज़्यादा होगी, ऐसे उनके पॉज यानी कि पंजे होते हैं जो उन्हें तैरने में और चलने में मदद करते हैं। फिर नेक्स्ट है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन बोल सकते हैं आप, माइग्रेशन एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि माइग्रेशन मतलब जब एनिमल्स का आपको क्या देखने को मिलेगा, मूवमेंट देखना को मिलेगा। वो क्या करते हैं, जैसे जिस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है, या हार्श कोल्ड कंडीशंस हैं, या ऐसी कोई कंडीशन आ रही है जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरे एरिया की तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन, ठीक है। सो माइग्रेशन एक तरीके का मूवमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब because of the hospitable climatic conditions, huge population of plants and animals are found in tropical rainforest. Tropical rainforest में हमें कई तरीके के जीव जंतु देखने को मिलते हैं, कई तरीके के प्लांट्स, कई तरीके के एनिमल्स, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन इस तरीके की है, ठीक है। अब हमने बोला बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो जो एनिमल्स हैं वो इस तरीके, अब देखो जितने ज़्यादा एनिमल्स होंगे वहाँ फूड के लिए उतनी प्रॉब्लम होगी ना, तो क्या होता है वो अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं, ठीक है, ताकि वो जो कंपटीशन है किसके लिए, खाने के लिए और रहने के लिए, उसे थोड़ा कम कर सकें। अब कुछ अडेप्टेशन फीचर्स होते हैं, मतलब अपने आप को उस माहौल में ढलने के लिए कुछ जो फीचर्स आप बोल सकते हो एनिमल्स में होते हैं, वो क्या क्या है। पहला देखो, स्ट्रॉन्ग टेल्स, उनकी पूंछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसके अलावा उनकी बड़ी बड़ी और लंबी लंबी बीक्स, चोंच होती है। उसके अलावा उनके बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं, शार्प पैटर्न्स होते हैं, लाउड म्यूज़िक, लाउड वॉइस आपको देखने को मिलेगी इनकी। उसके अलावा डाइट लेते हैं ये फ्रूट्स की। इनकी सेंसिटिव हेयरिंग होती है। उसके अलावा शार्प आई साइट, मतलब इनकी नज़र बहुत तेज़ होती है। मोटी स्किन होती है इनकी, थिक स्किन। और एबिलिटी टू कॉम्यूफ्लैग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉम्यूफ्लैग का मतलब क्या होता है ना, इस वर्ड को आप कहीं पे लिख लेना या नोट डाउन कर लेना। कॉम्यूफ्लैग का मतलब होता है, ये एक एबिलिटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की कि वो क्या कर सकते हैं, मतलब इन्वायरमेंट के साथ ब्लेंड हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं कि आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। मतलब ये वो टेक्निक यूज़ करते हैं अपने जो मतलब दुश्मन हैं या बोल सकते हो आप, उनसे बचने के लिए ये जो एनिमल्स होते हैं वो क्या, कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं? कॉम्यूफ्लैग। कॉम्यूफ्लैग क्या होती है? कॉम्यूफ्लैग इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट टू ब्लेंड इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस एबिलिटी का यूज़ करते हैं। अगर आपको इन सारे समरी एक्सप्लेनेशन के भी शॉर्ट नोट्स चाहिए तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको साथ ही साथ कीवर्ड्स का एक्सप्लेनेशन, उनकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Make sure to like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you everyone.